ये कहानी है जापान में रहने वाले एक युवक की जिसका नाम था योशी शिरातोरी। असल में वो जापान की एक जेल में बंद था और उसे एक ऐसे गुनाह को कबूल करने के लिए टॉर्चर किया जा रहा था जो उसने किया ही नहीं था, और वो था एक मर्डर का केस। हर रात जेल में गार्ड उसे बुरी तरह से मारते, उसे टॉर्चर करते, यहाँ तक कि वो उनसे मौत की भीख मांगता था कि मुझे मौत दे दो पर मारो मत। इतनी बुरी तरह से उसे टॉर्चर किया जाता था। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो जेल से भागेगा, पर जापान के एमोरी जेल से भागना इतना भी आसान नहीं था। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि योशी शिरातोरी ने आखिर इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे किया, और वो एक नहीं मल्टीपल टाइम जेल से फरार हुआ। आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। वेल, शिरातोरी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो आखिरकार उसने सुबह के 5 बजे प्लान बनाया कि वो जेल से भागेगा। शिरातोरी ने जेल के गार्ड्स के टाइमिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से नोट किया था। उसे पता था जेल गार्ड एक बार घूमने जाते हैं तो दोबारा चक्कर लगने में उन्हें 15 मिनट का समय लगता है, तो यही 15 मिनट है जिसके दौरान वो यहाँ से भाग सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले उसने ताले को खोलना शुरू किया, और ताले को खोलने के लिए वो एक वायर जो कि वो बाथरूम से लेकर आया था, और वो उससे खोलने में पूरी तरह से सक्षम भी था क्योंकि वो इसे पहले भी मल्टीपल टाइम ट्राई कर चुका था। तो उसे ताला खोलने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। याद रखना, अभी ताला खुला है पर वो अभी यहाँ से भागा नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि अभी भी वो जेल के एरिया में ही है। बाय लक जैसे तैसे वो जेल के सभी रास्तों को पार करने में सफल रहा, और फाइनली वो जेल से फरार हो चुका था। और गार्ड अब सेल के पास आते हैं और देखते हैं कि इसका बिस्तर तो अभी तक लगा हुआ है और शिरातोरी आराम से सो रहा है। कुछ टाइम बाद, यानी कि बिल्कुल सुबह होने के बाद, जब पता चलता है कि शिरातोरी तो जेल से भाग चुका है, तो सायरन की आवाज़ भी आती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिरातोरी वहाँ से भाग चुका होता है। पर चीज़ें असल में जितनी आसान दिखती है, कई बार उतनी आसान होती भी नहीं है। 3 दिन बाद शिरातोरी फिर से पकड़ा जाता हॉस्पिटल में सामान चुराते हुए। तो अब उसके महीने भर की प्लानिंग पर बिल्कुल ही पानी फिर चुका था। उसे सिर्फ 3 दिन की आज़ादी मिली थी। पर क्या शिरातोरी का सफ़र यहीं ख़त्म होता है? नहीं, आप सिर्फ बने रहिए, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। अब इस बार शिरातोरी को किसी दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जब यहाँ के जेल वार्डन को, यानी कि जेल के जो गार्ड्स हैं, उन्हें पता चलता है कि ये जेल से भागने में सक्षम रहा था, तो इसके साथ वो और ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। फिजिकल टॉर्चर करने के साथ साथ इससे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। ठंड में इसे सिर्फ फर्श पे ही सोने दिया जाता है, इसको कोई गर्म बिस्तर नहीं दिया जाता। अब शिरातोरी को एक काल कोठरी में बंद करके रखा जाता था, जहाँ पर ना तो ढंग से धूप आती थी और ना ही वो इसमें खुलकर लेट सकता था। सिर्फ एक रोशनदान था जो ऊपर टॉप पर था हवा के लिए, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब वहाँ पर एक हेड गार्ड था, कोबायोशी। इस गार्ड का भी एक अहम रोल रहने वाला है आगे, क्योंकि जो एक कोबायोशी था, ये अकेला ऐसा गार्ड था जो इस पर थोड़ी बहुत रहम खाता था और इसका हालचाल पूछता था। दैट्स वाई शिरातोरी को थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिलती थी इससे। अब एक रात बहुत ज़्यादा तूफान आता है और गार्ड्स होते हैं पेट्रोलिंग पर, और एक गार्ड पेट्रोलिंग करते हुए जब शिरातोरी को उसकी खिड़की से झांक कर देखता है, यानी कि जो दरवाजे में जो विंडो थी उससे देखता है कि शिरातोरी अंदर है या नहीं है, वो देखकर हैरान रह जाता है। शिरातोरी वहाँ पर नहीं था। बूम, वो जा चुका था। और ये किसी जादू से कम नहीं था कि आखिरकार वो गया कहाँ पर, क्योंकि उसे तो एक स्पेशल कोठरी में रखा जाता था, वो भी बांध कर रखा जाता था जंजीरों में। तो वो चला कैसे गया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। गार्ड्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक जादूगर था और वहाँ से वो गायब हो चुका था, तो उनका तो सिर्फ यही मानना था। पर असल में हुआ क्या था? देखिए, शिरातोरी जो है वो ताले खोलने में एक्सपर्ट था, और एक बार फिर से उसने तार का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लिया था ताला खोलने के लिए। अब देखो बेसिकली वो करता क्या था, वो वहाँ से निकलने में कैसे कामयाब रहा। वो हर रात अपनी बेड़ियों को खोलता और वो एक लिजर्ड की तरह, यानी कि दोनों पैर को इस तरह से करके ऊपर चढ़ता। वो एक अच्छा क्लाइंबर भी था। क्लाइंबर मतलब कि जो पर्वतहोरी होते हैं, जो पहाड़ों वगैरह पर चढ़ते हैं, वो भी था वो। तो वो इस बलबूते पर ऊपर जाता, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसके सेल में ऊपर एक रोशनदान था, छोटा था। तो वो देखता है कि जो रोशनदान जो है उसमें रोड लगी हुई है, लोहे की रोड, जो कि बहुत मजबूती से लगी हुई है। पर जो रोड जिस लकड़ी पर लगी है, वो लकड़ी धीरे धीरे खोखली हो रही है हवा और पानी की वजह से। तो बस यही एक लूप होल उसे मिलता है। तो बेसिकली वो क्या करता, वो डेली उस लकड़ी को थोड़ा थोड़ा घिसता और वापस नीचे आ जाता। उसका डेली का काम यही था, और फाइनली वो इस चीज़ में कामयाब भी रहा। अब उसे ज़रूरत थी सिर्फ एक अच्छे मौसम की, जिसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था काफ़ी महीनों से, यानी कि एक बरसात का मौसम, ताकि बिजली कड़कड़ाए और आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। और फाइनली वो तूफानी रात आती है और वो वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। पर इस बार वो पहले जैसी गलती नहीं करता, गलती करता है मतलब अलग तरह की गलती करता है। 3 महीने बाद वो मिलने जाता है कोबायोशी से। जी हाँ, कोबायोशी वही हेड गार्ड है जो जेल में उस पर थोड़ी बहुत रहम खाता था। जाके क्या करा उसने, कोबायोशी के दरवाजे को खटखटाया, और कोबायोशी देख के हैरान रह गया
ये शिरातोरी था उसके सामने। तो कोबायाशी ने शिरातोरी को अंदर आने को कहा। तो अब बेसिकली शिरातोरी क्या करता है, कोबायाशी के सामने अपने दुख को जाहिर करता है कि उसे जेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जेल से भागना नहीं चाहता था, वो जेल में ही रह लेता, पर जेल के जो गार्ड्स हैं उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, उसे तंग करते हैं। वो सरेंडर करने को तैयार है, पर उससे पहले वो कोर्ट में पेश होना चाहता है और वहाँ पे चाहता है कि उसे टोक्यो जेल में भेजा जाए और वहाँ पर उससे अच्छा व्यवहार किया जाए। मतलब कि बेसिकली उसने अपना सारा प्लान जो है कोबायाशी के सामने पेश कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि कोबायाशी एक बहुत अच्छा आदमी है। बेसिकली क्या है, शिरातोरी जेल प्रणाली में एक सुधार चाहता था कि कैदियों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए। अब जैसे ही जो है शिरातोरी वॉशरूम यानी कि टॉयलेट में जाता है, तो तुरंत ही कोबायाशी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि शिरातोरी उसके यहाँ पर है, और फिर वही उसे दोबारा से पकड़ लिया जाता है। और शिरातोरी इस बार कसम खाता है कि वो आज के बाद किसी पर भी, खास करके किसी पुलिस वाले पे विश्वास नहीं करेगा। कोर्ट जो है शिरातोरी की सज़ा को 3 साल और बढ़ा देता है, और शिरातोरी जो मांग करता है कि उसे टोक्यो जेल में भेजा जाए, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बजाय वो उसे जापान के सबसे गंदी जेल में भेज देते हैं, जो था होकाडाई जेल। जापानीज नाम है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या था कि वो एक ठंडी जगह पर पहाड़ों के बीच जेल थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, इससे भी ज़्यादा। अब फिर से उसके साथ वही बर्ताव, उसको टॉर्चर किया जाता था, उसे ठंडे फर्श पे सोने के लिए कहा जाता था, और साथ ही अब की बार उसे 20-20 किलो की बेड़ियों में जकड़ के रखा जाता था, और वे बेड़ियाँ भी ऐसी थी जिसमें लॉक सिस्टम नहीं था। शिरातोरी एक बार फिर से डिसाइड करता है कि वो इस जेल से भागेगा। कैसे भागेगा वो उसे नहीं पता, पर भागेगा, क्योंकि इस बार उसके हाथ बंधे हुए थे, पैरों में भारी भारी बेड़ियाँ थी, और उसे एक ऐसे सेल में रखा गया था जहाँ पर जो है कोई भी रोशनदान वगैरह कुछ नहीं था। शिरातोरी की बेड़ियों को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खोला जाता था, जब उसे नहाना होता था तब। वो भी स्पेशलिस्ट बुलाकर, जो कि मेटल स्पेशलिस्ट थे, उन्हें बुलाकर उसकी बेड़ी को खोला जाता था। अब लगातार बेड़ियाँ पहनने के कारण उसके शरीर पर काफ़ी सारे घाव भी बन चुके थे। और आपको पता है शिरातोरी खाना कैसे खाता था? कुछ इस तरह से, अपने मुंह के बल पर। उसे एक मिसो सूप दिया जाता था हमेशा रात को पीने के लिए, और इसी मिसो सूप ने एक अहम भूमिका भी निभाई थी उसके इस जेल से भागने के लिए। वो कैसे बताता हूँ आपको आगे। शिरातोरी को टेंशन हो रही थी क्योंकि आगे सर्दियाँ और ज़्यादा आने वाली थी, पर जैसे तैसे सच बताऊँ तो उसने सर्दियों को पार कर लिया। सर्दियों में उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और अब आ चुका था स्प्रिंग का महीना। अब आ जाता है अगस्त का महीना। जेल वार्डन जेल के पास ही कुछ कागजी काम कर रहा था। अचानक से वो एक आवाज़ सुनता है। आवाज़ सुनने के बाद वो सोचता है कि चलो एक बार जेल का चक्कर लगा लिया जाए, और चक्कर लगाने के साथ ही वो शिरातोरी को उसके जो दरवाजे की विंडो उसमें झांक कर देखता है। वो सरप्राइज रह जाता है देख के कि वहाँ पर 20-20 किलो की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पर वहाँ पर शिरातोरी नहीं है। वो तुरंत ही दरवाज़ा खोलता और देखता कि शिरातोरी तो गायब हो चुका है। शिरातोरी आखिर गया कहाँ पर? और ये किसी मैजिक से भी कम नहीं था। जापान की इस जेल से आज तक कोई नहीं भागा था। शिरातोरी पहला ऐसा शख्स था जो इस जेल से भागा था। अब जेल गार्ड को ये तो पता था कि वो यहाँ से भाग तो गया, पर वो यहाँ से बचेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं। अगर वो उनसे बच भी जाता है तो जंगली भालू उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मार ही देंगे। अब यहाँ से जेल से वो कैसे भागता है? यहाँ से इस जेल से भागने में अगर सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कोई निभाता है तो वो है उसका पेशेंस। असल में शिरातोरी का काम शुरू होता है 6 महीने पहले। देखिए, शिरातोरी को एक सूप पीने के लिए दिया जाता था। अब वो सूप से क्या करता है, वो डेली थोड़ा सूप जो है कोने में बचा के रख लेता है, और बाद में उस सूप को अपनी बेड़ियों पर और जो विंडो थी जेल में, दरवाजे पर जो विंडो थी उसके जो पेंच है उन पर डेली छिड़कता था। इससे क्या होता था कि जो सोल्ट है, नमक के कारण जो वहाँ पर ऑक्सीसाइड होता था, जिसके कारण लोहा जो है जंग खाने लगा। तो मैंने जैसा कहा था कि ये मिसो सूप जो है अहम भूमिका निभाता है, वो यही भूमिका निभाता है कि उसकी जेल की बेड़ियाँ और जो पेच है, जो विंडो के जो मेटल का फ्रेम था, उसे जंग खाने में हेल्प करता है। अब ऐसे जैसे तैसे करके वो ऊपर से एक पेंच भी खोलने में कामयाब रहा, और साथ ही वक्त के साथ वो अपने हाथ की बेड़ियाँ भी खोल सकता था, क्योंकि उसने नट बोल्ट जो है लूज कर लिए थे। क्योंकि जो वो पेंच का जो इस्तेमाल है वो एक स्क्रू ड्राइवर के रूप में कर रहा था। देखिए, शिरातोरी जो है अगस्त के महीने से पहले ही अपने हाथ पैर को खोलने में सक्षम हो चुका था। वो सिर्फ एक अच्छा वक्त देख रहा था कि कोई एक ऐसा मौसम आए जिसमें वो आसानी से निकल सके, आवाज़ ना आए। अब देखिए, जो विंडो थी, जो दरवाजे की विंडो थी, जो होता है जहाँ से झाँक के देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। और यहाँ पर काम आता है शिरातोरी का फोर्थ जो उसका स्किल है,
जो एबिलिटी है वो काम आती है। वो अपने शरीर के जॉइंट्स को किसी भी एंगल में मोड़ने में सक्षम था पूरी तरह से। तो बस वहीं से वो निकलने में कामयाब रहता है फाइनली। और वहाँ से निकलने के बाद ऊपर देखता है कि एक जो होल है, यानी कि जो खिड़की टूटी हुई है, वहाँ से निकलकर वो भागने में कामयाब रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि गार्ड को तो ये भरोसा था या तो वो ठंड से मर जाएगा या फिर उसे जंगली भालू मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे तैसे करके होकाडाई में उसने अपने आप को जीवित रखा। उसने अपने आप के लिए गुफा बनाई और 2 साल तक उस गुफा में रहा। वो मछली को पकड़ता, उन्हें खाता, पेड़ों से फल तोड़ता। तो जैसे तैसे करके एक जंगली इंसान की तरह उसने अपना जीवन व्यतीत किया। पर जो इंसान के अंदर एक उठती है ना चुल, तो वक्त के साथ उसे भी उठने लगी। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो अपने बीवी बच्चों से जाकर मिलेगा। देखिए, शिरातोरी पिछले 2 सालों से पहाड़ों में था और उसे नहीं पता था कि इस दौरान जापान ने सरेंडर कर दिया है। जापान जो है वर्ल्ड वॉर 2 है, अमेरिका से हार चुका है। उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जैसे ही वो शहर में एंटर करता है तो वो देखता है कि हर तरफ इंग्लिश होल्डिंग्स लगे हुए हैं। जो जापानीज लड़कियां हैं वो अमेरिकन के साथ घूम रही हैं। तो वो देखता है कि यार ये हो क्या रहा है। तो वो कहीं से न्यूज़पेपर उठाता है और किसी से पूछता तो उसे पता चलता है कि आज से 2 साल पहले यहाँ पर ऐसा हमला हुआ था। जापान पर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किए गए थे, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। तो अब यहाँ पर शिरातोरी को ये विश्वास हो चुका था कि जापान तो है सरेंडर कर चुका है, तो जापान के पास अब इतनी पावर नहीं है, तो वो आसानी से जो अपने घर जा सकता है। तो फाइनली वो घर की तरफ चल देता है और 56 दिन के बाद चलने के बाद वो जैसे तैसे अपने शहर में पहुंच जाता है। तो शहर में पहुंचने से पहले वहाँ मिलता है एक खेत और वहाँ पे लगे हुए थे बहुत अच्छे टमाटर। हालांकि वो चोर नहीं था, पर उसे भूख लगी थी। वो सोच रहा था कि 2-4 टमाटर खा लूँ। तो जैसे ही वो टमाटर खाता है, खेत का मालिक उसे देख लेता है और एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ता है, जिसमें उन दोनों की हाथापाई होती है। और उस हाथापाई में जो चाकू जो है खेत के मालिक को लग जाता है और उसी दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। अब उसकी इस गलती के लिए स्पैरो पुलिस, यानी कि स्पैरो उसका जो विलेज था वो फिर से उसे पकड़ लेती है। अब तक स्पैरो पुलिस को नहीं पता था कि ये योशी शिरातोरी है जो 3 बार जेल से भाग चुका है। और जैसे ही जेल को पता लगता है कि ये योशी शिरातोरी है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट वहाँ पर उसे सुनाती है, जो डिस्ट्रिक्ट जेल है। तो डिस्ट्रिक्ट जेल जो है उसे फांसी की सज़ा सुनाती है और फांसी की सज़ा के लिए जब तक उसकी डेट पास आए उसे स्पैरो जेल में ही रखा जाता है। अब यहाँ पर वो 24 घंटे सर्विलांस में रहता था, मतलब उसके ऊपर नज़र रखी जाती थी। उसके लिए एक स्पेशल वार्ड बनाया गया जहाँ पर ना तो कोई रोशनदान था, ना मेटल का कुछ फ्रेम था, कुछ भी नहीं था। उसे बांध कर जो है उसी के अंदर रखा जाता था। अब वो इस जेल से भी भागने में फरार रहा। तो वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब बेसिकली जो गार्ड जो है उस पर कंटिन्यूसली नज़र रखते थे। और शिरातोरी क्या करता था, शिरातोरी अपनी नज़र को इधर ऊपर लेफ्ट राइट ऐसे घुमाता था। तो गार्ड देखते थे कि ये तो देख रहा है कहीं से रास्ते भागने का जुगाड़, पर असल में वो चीज़ वो कर ही नहीं रहा था। गार्ड रात को थोड़ा बहुत सो जाते थे, तब उसे मौका मिलता था तो वो अंदर ही अंदर जो लकड़ी का जो फर्श था उसे हटाकर वो उसने खोदना शुरू किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। अब उसने नीचे से जाने का रास्ता बनाया था। जो अब नीचे के रास्ते के लिए उसने खुदाई कैसे करी, जो उसे बाउल मिलता था, जो सूप पीने के लिए जो बाउल मिलता था उसके साथ उसने खोदना शुरू किया। और अब आप सोचते होंगे जो मिट्टी निकली वो मिट्टी कहाँ गई, वो भी बताया जाएगा आपको। बस उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। देखिए, फिर एक रात गार्ड फिर से वही चक्कर लगाता है और शिरातोरी को आवाज़ लगाता है। शिरातोरी कोई जवाब नहीं देता। वैसे वो आवाज़ लगाने वाले एक काम पहले भी कर चुका है, गार्ड उसे पहले भी आवाज़ लगाते थे, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो गार्ड्स को लगा कि वो इस बार भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो फाइनली वो चले जाते हैं और बाद में आके दोबारा फिर आवाज़ लगाते हैं। जब वो नहीं खोलता तो वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि बूम, वो गायब हो चुका था। इस बार तो मतलब हद ही होगी, आखिर वो गया कहाँ। तो वो देखते हैं कि नीचे से सुरंग करके वो निकल जा चुका है। क्योंकि गार्ड को तो विश्वास था ना, क्योंकि इस बार जो है विंडो है वो उसके सिर से भी छोटी रखी गई थी, क्योंकि अब सिर को तो स्ट्रेच कर नहीं सकता, बॉडी को स्ट्रेच कर रह सकता है। ऊपर कोई रोशनदान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब कैसे भागेगा वो। अब देखिए, वो 4 बार जेल से भाग चुका था और यहाँ पर जो आपको कहानी एक फिक्शन स्टोरी की तरह लग रही होगी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बट असल में ये कि रियल स्टोरी है। आप जो है इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो, विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हो, ऐसा रियल में हुआ था। और अब क्या था कि जिस शिरातोरी की उम्र हो चुकी थी, वो 40 साल का से ज़्यादा हो चुका था, उसके शरीर में अब वो जान नहीं रह चुकी थी। तो अब फाइनली क्या करता है वो, तो एक दिन वो एक स्पैरो में ही कहीं बैठा था, एक बेंच पर बैठा था, उसके बगल में एक पुलिस वाला आके बैठता है उसके,
और पुलिस वाला भी नहीं जानता था कि ये शख्स कौन है, तो वो उसे नॉर्मली बातचीत शुरू कर देता है। उस पर सिरातोरी सावधान रहता है क्योंकि उसे पता था कि वो पहले जैसी गलती नहीं कर सकता इस बार। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो पुलिस है उसने सिरातोरी को सिगरेट ऑफर करी। जी हाँ, आपको लगता होगा सिगरेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उस टाइम में सिगरेट एक लग्जूरियस आइटम थी और सिगरेट ऑफर करना मतलब कि बहुत बड़ी बात। आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उसका। तो सिगरेट लेने के बाद सिगरेट पीते पीते जो है उसने अपने मन के ख्याल खोल दिए कि उसका नाम योशी शिरातोरी है और वो 4 बार ऐसे ऐसे जेल से भागा है। तो वो सारा कुछ बता देता है और वो ये भी बता देता है कि वो जेल से क्यों भागा और वो क्या चाहता है। वो जेल से असल में भागना नहीं चाहता था, ये तो आप सब जानते हैं। तो फिर अगेन वो पुलिस वाला भी उसे पकड़वा देता है, पर इस बार जो मामला थोड़ा अलग था। उसे जो है जापान की बड़ी कोर्ट में पेश किया जाता है। वहाँ पर उसकी बात को बिल्कुल अच्छी तरह से जज द्वारा सुना जाता है। सबसे पहले तो जो वो बोलता है कि जेल का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो उसके जेल के सिस्टम पर एक्शन लिया जाता है। फिर वो बोलता है कि उसका मर्डर का केस, जो किसान को उसने मारा था, तो वो किसान के वाले जो उसका मर्डर का केस था उसे भी डिसमिस कर दिया जाता है कि जो मर्डर हुआ है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हुआ है, तो उसे भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद उसे 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है और इस बार उसकी बात को मान लिया जाता है और उसे टोक्यो जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो जाना चाहता था। और वहाँ पर उसके साथ कोई भी बदसलूकी, कोई भी टॉर्चर, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाता। और यहाँ पर जो है सिरातोरी डिसाइड करता है कि वो यहाँ से नहीं भागेगा। तो फाइनली 14 साल बाद, यानी कि उसके जो सज़ा हुई थी उससे पहले ही उसे जो है मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि 1961 में उसे मुक्त कर दिया जाता है। और फाइनली अब सिरातोरी बिल्कुल ही अच्छी तरह से अपनी सज़ा काट चुका था। अब वो फ्रीली घूम सकता था, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टॉर्चर नहीं था। देखिए, ये बिल्कुल एक फिक्शन स्टोरी की तरह लगती है, पर ये सच है। आप, मैंने जैसे कि पहले कहा, आप इसे जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई नो कि आपके पास कुछ होंगे सवाल, तो आप वो सवाल कीजिए, आपके जवाब जरूर दिया जाएगा, विद इमेज दिया जाएगा। बट हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने फुल एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती।